नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स डीएनए में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट फॉर बिगिनर क्लासेज में आज एपिसोड 4 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कई लोग इसको प्राइस टू इक्विटी रेशियो भी कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कहते हैं। तो ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए पीई रेशियो क्यों है ज़रूरी, आज आइए इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। पी रेशियो होता क्या है, इसको देखते कैसे हैं और इससे फ़ायदा और नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, तो स्टॉक प्राइस, जो आपका स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है आज के डेट में, उसको अर्निंग पर शेयर ईपीएस से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको हम पीई रेशियो बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब पी रेशियो निकालते तो ऐसे हैं, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस कैसे निकालते हैं, तो ईपीएस होता है अर्निंग, प्रीवियस 12 मंथ में क्या अर्निंग हुआ है, मीन्स एक साल में उस कंपनी की अर्निंग जो रही है उसको डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास, उससे डिवाइड करेंगे तो ईपीएस पर शेयर आता है। और वो ईपीएस को शेयर के प्राइस से अगेन डिवाइड करेंगे। पहले तो हम अर्निंग को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर रहे हैं, अभी एक शेयर के प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो पी रेशियो आता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आज हम यही जानेंगे कि किसी स्टॉक के इवैल्यूएशन के लिए पी रेशियो क्यों है ज़रूरी। आइए देखते हैं। व्हाट इज पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ है, लेकिन मैं इसको पढ़ के भी समझाऊंगा और आपको इसका मतलब भी बताऊंगा पूरे अच्छे से। That means how much you are willing to pay for 1 rupees earning of an assets। मीन्स आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदते हैं तो 1 रुपये अर्निंग के लिए, मीन्स आपको बेनिफिट 1 रुपये मिलेगा एक साल में, उसके लिए आप कितने रुपये पे कर रहे हैं। आपका स्टॉक प्राइस सपोज 50,000 है, एमआरएफ का शेयर 80,000 85,000 का है, तो जब कोई एमआरएफ का शेयर खरीदेगा तो उस पे उसको एक साल में बेनिफिट कितना मिलेगा। अभी जो प्रेजेंटली हिस्ट्री चल रहा है उसका, कि क्या उसका पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, कितना अर्न करके हमें देगा वो, चलिए ये चीज़ हमें बताता है। मीन्स आपको 1 रुपया अर्न करना है तो उसके लिए आप कितने रुपये पे कर रहे हैं एक साल के लिए। और आप डिटेल में समझेंगे, अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या है ये, जिनको आता है उनके लिए भी है, एक बार फिर से आप रिफ्रेश कर लो। सेकंड पॉइंट है, इट शोज द वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट शेयर प्राइस। करंट शेयर प्राइस के रिस्पेक्ट में वैल्यूएशन को बताता है कि ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, मीन्स महंगा शेयर है कि सस्ता शेयर है। अभी मैं 1 रुपये कमाने के लिए 1,000 किसी स्टॉक्स को भर रहा हूँ, कि 1 रुपये कमाने के लिए मैं 20 रुपये किसी स्टॉक्स में भर रहा हूँ, तो 20 रुपये वाला महंगा है या सस्ता है, कि 1,000 रुपये वाला महंगा या सस्ता है, ये तो सोचने वाली बात है। तो ये वैल्यूएशन बताता है कि ये आप जो स्टॉक्स खरीद रहे हो, आप महंगा खरीद रहे हो या सस्ता खरीद रहे हो। आगे देखते हैं, इट शोज दैट कंपनी इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। मीन्स कंपनी अंडर वैल्यूड है या ज़्यादा ओवर वैल्यूड किया हुआ है, मीन्स ईपीएस से इसका पी रेशियो ज़्यादा दिखा रहा है, अर्निंग कम हो रही है, क्या है ये, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। तो पी रेशियो वही है, करंट प्राइस शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। आगे देखते हैं, पी रेशियो इज सिंपली कैलकुलेटेड एज प्राइस अपॉन अर्निंग। मीन्स कितना अर्न हो रहा है उस स्टॉक से एक साल में, उसके ऊपर ये पी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, विच इंडिकेट्स हाउ मच प्राइस आर यू पेइंग बाई यू फॉर अर्निंग ऑफ 1 रुपीज ऑन असेट्स। 1 रुपये आपको एक साल में मिलेगा, उसके लिए आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से करंट शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस इज 2712,
₹2712 है। EPS 63.96 मीन्स अप्रोक्सीमेट 64 रुपये है, 64 रुपीज। तो P क्या हो गया, करंट प्राइस डिवाइडेड बाई EPS, अर्निंग पर शेयर। तो P निकल के आता है 42.41, दैट इज यू आर पेइंग 42.1 रुपीज फॉर अर्निंग 1 रुपीज इन ईयर। मीन्स आपको 42.41 मीन्स 42.5 रुपये आपको देने हैं कंपनी को। वो कंपनी आपको 1 रुपया बेनिफिट देगी उस पर 1 साल में। ये P रेशियो बताता है। आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 1 साल में एक कंपनी 1 रुपया आपको बेनिफिट दे रही है, तो आप उसके लिए कितने रुपए पे कर रहे हैं, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। ये सब आपको पता ही है, मार्केट कैप क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया है हमने। इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते हैं, ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो आप जस्ट ध्यान दीजिए, P रेशियो क्या है, 42.41 मीन्स आपको 42.5 रुपये देने हैं 1 रुपये बेनिफिट के लिए। मीन्स आप यदि 2700 रुपये का शेयर खरीदते हैं, 2712 रुपये का शेयर, तो ये आपको कितना रुपया देगा बना करके, 63 रुपया 1 साल में। ये 2712 रुपये, तो इतना आपको पे करना है इतने रुपए के लिए। मतलब आप 1 रुपये के लिए कितना पे कर रहे हैं, 42 रुपीज। ये ऐसे इसको समझते हैं। बाकी सारे रेशियो जो हैं वो हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। अभी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, जब ये शेयर मार्केट में लॉन्च होती है तो उसका एक बुक वैल्यू होता है, जो फेस वैल्यू, बुक वैल्यू। उस टाइम पे इस कंपनी, यदि ये कंपनी दिवालिया होती है तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितने रुपए मिलेंगे पर शेयर, वो ये बताता है प्राइस टू बुक वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, ये जब शेयर मार्केट में आती है, IPO आता है या मार्केट में लिस्ट होती है, तो उस टाइम पे एक वैल्यू बताया जाता है कि हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, भले ही वो 1000 रुपये पे लिस्ट हो। फेस वैल्यू उसका एक काउंट किया जाता है। डिविडेंड यील्ड आपको पता ही होगा 0.31%, बट हम फोकस PE पे करेंगे। जस्ट ये मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। बुक वैल्यू 711 रुपीज़, जो मैं आपको प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब 2700 रुपये जब पे करेंगे तो आपको मतलब 3 गुना आप पे कर रहे हैं, आपको जितना बुक वैल्यू मिलेगा। मीन्स एक दिवालिया होगी तो आपको 711 रुपये मिलेंगे, मतलब आप कितना गुना पे कर रहे हो उसका। ये भी एक रेशियो है समझने के लिए। कंपनी के पास कैश 21,000 करोड़ है, लगभग 2 लाख करोड़ लोन है कंपनी के पास। प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। और EPS लास्ट 12 महीने में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, लाइक ये। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा ये कंपनी के बैलेंस शीट से आपको मिलेगा, और ये नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेट इतने वैल्यू आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे शेयर प्राइस से, आपको P रेशियो मिलेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सेल्स ग्रोथ क्या है, बहुत बढ़िया है, 72.47%। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ROE और ROC बहुत बढ़िया नहीं है रिलायंस के मामले में, हम ये समझेंगे ऐसा क्यों है, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस P रेशियो हम समझेंगे, वो भी डिटेल्स में। अभी हम बात कर रहे थे व्हाट इज P रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यूजिंग दिस रेशियो यू कैन आइडेंटिफाई दैट स्टॉक्स आर एक्सपेंसिव और नॉट। मीन्स ये स्टॉक्स महंगा है कि सस्ता है। आप ये इससे भी एक इवेलुएट कर सकते हैं इस स्टॉक्स को, कि आप 1 रुपये कमाने के लिए 1 साल में 1000 रुपये पे कर रहे हैं। जैसे इस केस में 42 रुपीज़ आप पे कर रहे हैं, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं इतना क्या 1 रुपये कमाने के लिए। अदरवाइज दूसरा स्टॉक से देखेंगे तो आपके लिए ये डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। A high P ratio can be a good indicator of a company with good growth prospects। जिसका P हाई है उसका ऐसा भी माना जाता है कि वो ग्रोथ कर रही है, प्राइस टू अर्निंग मतलब अर्निंग पर शेयर उसका बढ़ रहा है, उसका स्टॉक्स का भाव बढ़ रहा है, तो P बढ़ के आएगा। कभी कभार उल्टा भी होता है, ये स्टॉक्स का भाव ज़्यादा है, अर्निंग नहीं हो रही है, तो P ज़्यादा है, तो ग्रोथ का साइन भी नहीं है। मे बी नियर फ्यूचर वो कंपनी ग्रोथ करे।
तो ये एक इंडिकेशन भी होता है। ये आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप इससे क्या समझ रहे हैं एग्जैक्ट, बट आपको मेन समझना है कि आप स्टॉक्स चुन रहे हैं उसमें इस रेशियो का मीनिंग क्या है। हाई पी इंडिकेट्स कंसिस्टेंट ग्रोथ इन अर्निंग्स, जिसका पी रेशियो हाई है उसका ग्रोथ ज़्यादा है ऐसा माना जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज मोर इफिशियंट ऑफ हायर पी, जिसका ज़्यादा पी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको हायर पी दे के डरना भी नहीं है, यार इतना ज़्यादा महंगा है मैं क्या करूं, क्योंकि महंगा इसलिए है कि वो कमा के दे रहा है, उसके स्टॉक्स के प्राइस भाग रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड पी रेशियो और भी हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से। हम थोड़ा फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेरिजन करते हैं कि आप इफ़ अ फिक्स्ड डिपॉजिट हैविंग 5% ऑफ आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप 100 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ आपको एक साल में रिटर्न मिलेंगे एज पर 5% आरओई है। तो आप मान लीजिए कि शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़ और वो 5 रुपीज़ आपको एक साल में कमा के दे रहा है, मीन्स 5 रुपये आपको रिटर्न मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट से। तो पी क्या हुआ, तो ये 100 शेयर का प्राइस है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये बचेगा आपका 20 रुपया। मीन्स आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है। इसका ये मतलब हुआ कि आप 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया पे कर रहे हैं किसी शेयर्स के लिए, ये ऐसे समझना है। Finally, you are paying 20 rupees to earn 1 rupees in a year. Simply, the amount of money an investor is willing to pay for each rupees of profit that a company make. Means, आप ये willing हैं कि 1 रुपये के लिए आप इतना पे करेंगे जो कंपनी द्वारा प्रॉफिट बनाया जा रहा है आपके लिए। So, every each rupees are you paying so and so, like 20 rupees, रिलायंस के केस में 42.41। एक इसमें कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड पी। फॉरवर्ड पी क्या है, पी रेशियो तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। अब आप डिटेल्स, क्योंकि मैं बता दिया वो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 2-4 स्टॉक्स 10-20 स्टॉक्स को ले करके कि कैसे पी रेशियो कैलकुलेट हो रहा है और पी रेशियो का चार्ट क्या कहता है। पी रेशियो का चार्ट हम दिखाएंगे। पी रेशियो का चार्ट देखते हैं। आप जस्ट ये देखिए कि यहाँ पे हम जब ये देख रहे थे तो पी रेशियो का चार्ट में बताना भूल गया था। आइए इसको देखते हैं। पी रेशियो का चार्ट क्या कहता है कि जब रिलायंस इंडस्ट्री 2017 में इसका स्टॉक्स का प्राइस जो था उसके रिस्पेक्ट में पी रेशियो कितने थे, अप्रॉक्सीमेट 20 के आसपास। आज 2022 में कितने हैं, 40 के आसपास। मतलब तब से कंपनी ये स्टॉक्स प्राइस भी दुगनी हो गई होगी और पी रेशियो भी दुगना हो गया, ऐसा कह सकते हैं हम। प्राइस रेशियो देखना पड़ेगा, या तब अर्निंग ज़्यादा थी, स्टॉक्स प्राइस कम था इसलिए पी कम था, या क्या था, ये सारे आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बट ये चार्ट देख के हम ये समझ सकते हैं कि पी बढ़ता है जब कंपनी का भाव बढ़ता है, उसका स्टॉक प्राइस बढ़ता है। ये मार्च कोविड का टाइम है 19 का, इस टाइम पे सारे स्टॉक्स गिर गए थे, तो वापस से ये लगभग 30 के आसपास पहुंचा था और फिर से ये 10 के आसपास आ गया था। और फिर इसने देखिए कितनी जंप लगाई, ये 60 टच कर गया था। ये लगभग अगस्त सितंबर 2021 में, और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग और भी कई सारे रीजन होते हैं जिससे स्टॉक्स नीचे आते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का भी मामला है इसमें। तो आपको इतना ये चार्ट देख के थोड़ा तो आइडिया होगा कि पी रेशियो का क्या मतलब होता है, वो कैसे स्टॉक प्राइस वेरी करती है, अर्निंग वेरी करती है, तो पी रेशियो बदलता है। अब हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड पी की। फॉरवर्ड पी क्या है, जस्ट कुछ भी नहीं है। एक फॉरवर्ड मीन्स हम आगे के 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, आपको जितना कैलकुलेट करना है उसका। आप यदि कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो हर 3 महीने में कंपनी रिजल्ट घोषित करती है। उस 3 महीने में उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अगले 3 महीने में भी
कंपनी की परफॉर्मेंस इसी टाइप की रहेगी। मीन्स नेक्स्ट 3 मंथ्स भी लगभग प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सेम रहेगा। तो आपको उससे नेक्स्ट अपकमिंग रिजल्ट, अपकमिंग मंथ में जो प्रॉफिट होगी और जो अभी अर्निंग पर शेयर है उस हिसाब से क्या पी रहेगा, कि अभी क्या पी है 42 पी है, तो आगे क्या होगा, पी घटेगा या बढ़ेगा, आपको अंदाजा मिलेगा इसका। फॉरवर्ड पी इसी को कहते हैं। फॉरवर्ड पी जस्ट सिंपली कॉन्सेप्ट वेयर वंस एस्टिमेट टू फॉरवर्ड अर्निंग्स कैन बी यूज टू कैलकुलेट पी रेशियो। आगे आने वाले टाइम में क्या अर्निंग रहेगी कंपनी की, उस पर हम ये फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करते हैं। बट ये सही नहीं है। यहाँ लिखा है मैंने दिस कैन गो रॉन्ग, ये गलत हो सकता है। आप फ्यूचर में अंदाजा इतना आसान होगा किसी को लगाना, तब तो वो बादशाह है, भगवान है वो। बादशाह क्या भगवान है, बादशाह को भी तो नहीं पता होता। लेकिन ऐसा किसी को कल नहीं पता कल क्या होगा। बट एक ओवरऑल आइडिया लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है आप ऐसे भी कैलकुलेट करें। दिस इज एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फ्यूचर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आप जब नेक्स्ट तिमाही का रिजल्ट निकालेंगे उसमें एक्सपेक्टेशन आपका रहेगा कि क्या अर्निंग रहेगी, प्रॉफिट कितना रहेगा, उस पर ईपीएस कितना आएगा। तो प्राइस के हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे मुझे करना है, मुझे इसमें स्टॉक्स में ये पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं। लेकिन केवल एक स्टॉक्स को चुनने का यही एक रेशियो नहीं है, कई सारी चीज़ें होती है और हम धीरे धीरे करके सारे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, शेयर कर सकते हैं। आपको लग रहा हो कि और किसी को ये जानना चाहिए, तो आपको लग रहा हो किसी और को नहीं जानना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी आप खुद समझ लेना इसको अच्छे से, और इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लेना कि आप क्या करने जा रहे हो, उस पर रिस्क कितना है, कितना पैसे आप पे कर रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए, एज पर दिस पी रेशियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।